अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हंगामी बुनियादों पे एक दिन के दौरे पे वो ऑफ कोर्स कतर में मौजूद हैं, दोहा पहुंचे, कतर में मौजूद हैं और वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि कतर में जो हमला हुआ उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान का वहाँ पे पहुंचना और पाकिस्तान का इस हवाले से वहाँ पे ऑफ कोर्स उनके साथ खड़े होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस की एक हामिल चीज़ है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सी ऐसी भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें कि ऑफ कोर्स वो दोनों कंट्रीज़ के झंडे उनको ऑफ कोर्स लिट अप किया गया और ये पोर्ट्रे किया गया जैसे कि कल वो लिट अप किया गया है इस तनाज़ुर में कि पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स अचानक से कह दिया कि पाकिस्तान जो है जंग के लिए तैयार है और कतर के साथ खड़ा है और अब आए इसराइल। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं। हालांकि यहाँ पे मेच्योरिटी के साथ बिहेव करने की ज़रूरत है, मेच्योरिटी के साथ ऑफ कोर्स इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। न्यूज़ वॉशर जो है वो हमेशा आपको पता है कि हम जो है वो किसी भी न्यूज़ को जिस हालत में वो प्रमोट की जा रही होती है, कहीं पे दिखाई जा रही होती है, उसको निकाल के उसके ऊपर जो गंद शंद लगा होता है उसको वॉश करते हैं हम लोग। वॉश करके तो उसकी असली हालत में आपको न्यूज़ आपके सामने रखी जाती है। और इस न्यूज़ के हवाले से जो कि आपको हर जगह लगी हुई नज़र आ रही होगी या फिर वो न्यूज़ बना के पेश की जा रही होगी कि शायद पाकिस्तान जो है वो अपने वहाँ पे फाइटर जेट्स भेजने लगा है और मिसाइल भेजने लगा है और वहाँ से फायर करेगा इसराइल पे। ये इस तनाजुर में को बंदे ना नेरी वधा देते हैं गुड्डी, नेरी गुड्डी ना वधाया करें। जहाँ जो चीज होती है उसको सिर्फ बयान किया करें। न्यूज वाशर जो है वो तो के आपके सामने टांग देगा इस खबर को और ये खबर जो है वो ऑफ कोर्स आपने पूरी जरूर देखनी है। प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए 4 तारीख को ऑफ कोर्स दोनों जो ममालिक हैं उनमें ऑफ कोर्स एक खैर सगाली भी ऑफ कोर्स एक दूसरे को दिखाएगी। 4 सितंबर को, इसी महीने की 4 सितंबर को ऑफ कोर्स हमें ये देखने को मिला कि दोनों ममालिक ने प्लेज किया कि वो दोनों एक दूसरे की सालमियत के लिए और सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। और 5 सितंबर के हवाले से, क्योंकि वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो 5 सितंबर को मनाता है और इसकी डिफेंस के एतबार से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इसीलिए ये जो तस्वीर शेयर की जा रही है ये उस तनाजुर में वहाँ पे इस बिल्डिंग पे दोनों ममालिक के जो झंडे हैं वो ऑफ कोर्स लहराए गए थे, लिट अप किए गए थे। और कतर ने ये एक जेस्चर दिया था कि कतर जो है वो इज़ ऑलवेज स्टेडफास्टली स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। और इस सारे तनाजुर में यही एक जो बात थी वो इस हवाले से थी। अब यहाँ पे जंग में ना घुसेड़ दे। बाकी जो ये जो दौरा है और ये किस तनाजुर में हो रहा है और मुझे आगे क्या नज़र आ रहा है, आई थिंक उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो दौरा है वहाँ पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान पहले भी ईरान के साथ भी खड़ा हुआ। जिस जिस मुल्क के खिलाफ जारियत इसराइल की तरफ से की गई, पाकिस्तान ऑफ कोर्स साथ खड़ा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इसराइल जो है वो इंडिया को फेवर देके, इंडिया के साथ मिलके, इंडिया को वेपन्स भी देके, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करने की उसने कोशिश की थी मई 2025 वॉर में, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। हैरफ हैरोन हर तरफ हमें ये ऐसे नज़र आए जैसे कि कुगी मरीनी होती, वो हमें नज़र आ रहे थे। अब जो ये मामला है, इस मामले में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है मई 2025 वॉर में, जिसमें कि इंक्लूजन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन दी हाइब्रिड वॉरफेयर जो कि पाकिस्तान ने इंक्लूड की। और पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स खड़ा करके ना भारत को चपेड़े मारी भारत को। और वो जो चपेड़े हैं ना उनकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। और इस तनाजुर में एक काम हो गया, जो वो टेक्नोलॉजिया जो अरब्स कहते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल जो एज था वेस्टर्न कंट्रीज को, वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो थी उसके हवाले से जो हमेशा एक धौंस जमाई रखी जाती थी, आई थिंक दैट एस्पेक्ट हैज बीन रिमूव्ड। इसीलिए हमें नजर आया कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो रिलाय करते थे अपनी
जो सालमियत है उसके हवाले से कंट्रीज लाइक अमेरिका, वो अमेरिका आपके मुल्कों में अब वो जैसे अलुदेद के नाम से इनकी जो एक एयरबेस है कतर में ही मौजूद है, वो सबसे बड़ी प्रेजेंस है उनकी मिडिल ईस्ट में। और उसका रिजल्ट क्या है? उनके ऊपर से गुजर के जा रहे हैं ये हमला करना है। इसराइलीज उनके ऊपर से जा रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इन्हीं के घर से, इन्हीं के हाथ से जो एक एयरबेस है वहीं से ही वो रिफ्यूलर वहां पे उड़ता है और वो रिफ्यूलिंग उनको देता है इसराइलीज को। वो अपने मुल्क से सीधा आके तो रास्ते में रिफ्यूलिंग करवा के इनके बम बूम मारते हैं और चले जाते हैं। और ये जो है टगे, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, जब ये पिछले दिनों ट्रंप आया था, वो इनको चार आंखें दिखा के और कह के ये ईरान तुम्हें मारेगा, ईरान तुम्हें मारेगा। वो ईरान ने क्या मारना है यार? ईरान ने क्या किसी को मारना है? ईरान तुम्हें मारेगा, ये न्यूक्स भी बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तनाजुर में ये अरबियों को उन्होंने डराया हुआ है और अरबियों को इस हद तक डराया हुआ है कि वो कहते हैं हाँ इधर एयरबेस बना लो, यल्ला इधर एयरबेस बनाओ, ये कर लो, वो कर लो। और वो एयरबेस बनवा के तो एक ही चीज करवा रहे हैं उस एयरबेस का। इनको इनको फायदा तो दूर की बात है, नुकसान है। नुकसान ये है कि वो बेसिकली एयरबेस पे यूएस की जो फोर्सेस हैं वो बैठ के तो इसराइल के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं, इसराइल के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं। और इसराइल को वहां से उन्होंने पूरी लिवरी दी, आओ मारो इनको। अब आगे से ये बोल भी नहीं सकेंगे। ये किस लिए कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया जो कि हमें ऑफ कोर्स यूरोपियन ममालिक, आप ये समझते हैं कि शायद उन्हीं के पास टेक्नोलॉजिया है और वही आपको ऑफ कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी। किससे? ईरान से। ईरान ने आपसे क्या लड़ना है यार? क्या लड़ना है आपसे? और आप जो है वो उनकी झोली में जाके बैठे हुए। शर्म नाम की आप में कोई चीज नहीं है। यहां होना ये चाहिए था कि जब अल्टरनेट एक टेक्नोलॉजिया आ गया है, अल्टरनेट जो कि जिसका प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मई 2025 वॉर में जिसका प्रदर्शन दिया, और उसके बाद पूरी दुनिया हमें कहती हुई नजर आ रही है कि इंडिया के नाल हो की गया है। रफाल किधर गए, मिग 29 किधर गए, मिराज 2000 किधर गए, सू 30 किधर गए, हैरो हैरोन किधर गए, प्रेडेटर किधर गए, ये किधर के सारे हैं? क्या हो गया उनको? तो वो हुआ ये है कि टेक्नोलॉजिया आ गया है, एक अल्टरनेट टेक्नोलॉजिया आ गया है। और वो अल्टरनेट टेक्नोलॉजिया जो है वो ऑफ कोर्स जो चाइनीज हैं उन्होंने पूरी दुनिया को वेकअप कॉल दे दी है। उस तनाजुर में जबकि अब चाइना ने चेकमेट कर दिया हुआ है एंड उसका प्रदर्शन एक ही हुआ है, एक ही प्रदर्शन हुआ है और वो पाकिस्तान ने की है। और इसीलिए तो चाइना जो है वो बिच बिच जा रहा है पाकिस्तान के आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके एक डिप्लोमेट ने मुझे कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले भी थी, लेकिन इसका प्रदर्शन नहीं हमने किया था, डिस्प्ले नहीं हुआ था। इसकी जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान ने की, वो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि एवी एक शय है, एवी एक शय है। इसीलिए फिर हमें नजर आते हैं वो हर तरफ से जेटेंसी लो, जेटेंसी लो, सिस्टम्स लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान इज नॉट ओनली हैविंग वेपन्स, एक पूरा सिस्टम ले रहा है, उसको सिस्टम के तरीके पे इस्तेमाल किया जा रहा है और वो आपको फिर उसका प्रदर्शन भी नजर आ रहा है। भारत को तो बहुत अच्छा नजर आया। जो भारतीय नागरिक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को इंडोर्स करेंगे, उनके इर्द गिर्द मिसाइल वजे होंगे, वो जो मिसाइल वजे होंगे वो बताएंगे। इसीलिए वहां से जो सहाफी हैं वो हमें ये टीवी पे कहते हुए नजर आए कि अब तो हमें इस चीज का अंदाजा हो गया है कि जो सीटी बजाता हुआ आता है वो पाकिस्तानी होता है। पाकिस्तान ने सीटी बजाने वाले रखे हुए हैं, बैंड बाजे बजाने वाले लगे रखे हुए हैं, फिर बजाने वाले रखे हुए हैं, ये सब के सब पाकिस्तान ने रखे हुए हैं। और वो अभी तो सिर्फ सीटी वाला गया भाई, अभी तो दूसरे तो जाने थे, बैंड बाजे वाले, ढोल वाले, बजाने वाले सब कुछ जाने थे। वो उनकी अभी बारी नहीं आई थी, वो सीटी वालों से आप डर गए थे, आपकी सीटी निकल गई थी सीटी वालों से। तो इस सारे तनाजुर में अब होने ये जा रहा है कि अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी ये कहा जाने लगा है कि भाई अमेरिका जो है वो इस खित्ते में तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नकारा करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है कि तुम उसकी प्रेजेंस में अपनी जो डिफेंसेस हैं, वो जो विल टू डिफेंड योर कंट्री है उसको खो दो।
इनमें विल टू डिफेंड देयर कंट्री है ही नहीं, है ही नहीं। आपने जब अपने जो डिफेंस होते हैं ना, अपने जो डिफेंसेस होते हैं वो आपने खुद करने होते हैं। मर्द बने खुद करें, शर्म करें, खुद करें। ये वो जो नई नई फरारियां लेके और एक दिन में टायरों की वो चौका जो है उसको आप घिसा देते हैं और अगले दिन नए टायर चढ़वा ले चू चू अपनी रोडों पे करते हुए फिरते हैं। आपको हया करनी चाहिए। उधर मुसलमान जो है वो भूख से मर रहे हैं और आप एक घंटे घंटे में आप जो टायरों की चू निकाल के उनमें से जब तक वो आप रोडों पे उनकी चू ना निकाल दें और उनके धुएं ना निकाल दें, उनको आग ना लग जाए, आपको सुकून नहीं आता। एक एक महीना आप फरारी चलाते हैं, फिर उठा के किसी परे मारते हैं, उसको नहीं ले आते। और आपसे अगर देखा जाए तो आप 600 मिलियन की जाके तो यार्ड्स खरीद रहे होते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या खरीद रहे होते हैं। कुछ शर्म नाम की कुछ चीज होती है। ये जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिफेंस, ये बड़ी चीज होती है। अगर आपने इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं रखना ना तो डोंट थिंक कि यूएस की वहां पे जो प्रेजेंस है वो करेगी। अब पाकिस्तान वहां पे गया है ना, पाकिस्तान ने जैसे भी हालात हैं, और भाई हमारे यहाँ आपको ये लोग कहते हुए नजर आएंगे कि यार मैं तो इस चीज पे खुश हूं। भाई जब मैंने ये मई 2025 की जो वॉर देखी उसमें मुझे ये एहसास हुआ, कहीं कहीं मुझे भी इस चीज का होता था कि यार ये हम लोग डिफेंस पे पैसे लगा रहे हैं, हमारा गरीब मुल्क है ये। लेकिन जब वो मई 2025 की वॉर हुई, और ऑब्वियसली इस बारे में मुझे पहले भी पता था कि पाकिस्तान की जो ऑफ कोर्स डिफेंस जो एक्सपेंडिचर्स है वो दुनिया के मुकाबले में ऐसी है जैसे आटे के नमक के बराबर। आटे में जैसे नमक होता है ना, इस बराबर है। बहुत थोड़े से पैसे, एक तो हम लोग एक गरीब मुल्क है, तो फिर हमारे पास जितने पैसे होने हैं उसमें से जो हम लोग लगा सकते हैं वो लगाते हैं भाई। लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ना जो मई 2025 वॉर में किया। इज्जत के ऊपर नो कम्प्रोमाइज है, इज्जत के ऊपर नो कम्प्रोमाइज। आपका क्या ख्याल है कि हम लोग भी वो ना लगाएं पैसे, हम लोग भी चुप करके ना तो वो कहें हा हा हु करें, और ये तेल निकल गया, वो तेल निकल गया, हमारा ये हो रहा है और वो हो रहा है, और आप जो है वो मतलब इस तरफ से छोड़ दें इस बारे में सोचना। शुक्र है जिस जिस बंदे ने भी कंट्रीब्यूशन किया ये एटम बम में, शुक्र है कि उन्होंने किया। अगर वो ना किया होता, ये एटम बम हमारे पास ना होता, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना होती, ये इंडिया हमें ऐसे चुभा जाता जैसे कि इलायची जो है वो आप दाढ़ के नीचे रख के चुभाते हैं, इसने हमें इलायची समझ के चुभा जाना था। अब जो है ना ये हमें जितनी मर्जी कोशिश कर ले इसको मुंह की खानी पड़ती है। अगर भारत इस वक्त खित्ते में किसी से डरा हुआ है, टका के डरा हुआ है, जिससे कि इसका त्रा निकलता है, वो पाकिस्तान है। वो है ही पाकिस्तान, वो कोई और कंट्री नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जितना मर्जी हमसे आबादी इसकी ज्यादा हो, वो मैं बहुत अच्छा पहले एक बात की थी कि जो शेर होते हैं ना वो इक्का दुक्का ही होते हैं, और ये जो लगड़ बगड़ होते हैं और ये जो कुत्ते होते हैं ना, ये ढेर सारे होते हैं। लगड़ बगड़ और कुत्ते हैं, ये ढेर सारे हैं। इनकी फौज जो है वो बड़ी तादाद में होगी, आबादी भी ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इस तनाजुर में ये है कि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जरूरत इधर है भाई, जरूरत इधर है। आपने देखी थी वो वीडियोस जिसमें कि अवाम जो है वो अपनी निगरानी में अपने टैक्स पेयर, जो उन्होंने टैक्स पे किए हुए उससे जो मजाइल चल रहे थे, वो अपनी निगरानी में बैठ के कह रहे थे अदर मार एस पास कर। वो फौज के साथ खड़े हैं, वो कोई घर से थर्मोस भर के चाय का लेके आ रहा है, फौजियों को दे रहा है, वो फौजी चाय पी रहे हैं उधर साथ में है, मिसाइल मार रहे हैं। सुबह सुबह जब ऑर्डर हुए हैं बुनियाद मरसूस के फौरन बाद जब मिसाइल मारने के, तो आपने वो वीडियो देखी होगी, एक मेजर साहब थे आर्टिलरी के, वो क्या कहते हुए नजर आए थे? वो कहते थे कि मेरे लिए ये अजाज है कि मुझे ये ऑर्डर आया कि मैं मिसाइल मारूं, और वहां पे नारे तकबीर करके, वो तो उनको कोई इस चीज का नहीं था, वो तो वहां पे गए थे कि कुछ हो। और इवन के एयरफोर्स के जो जो जीडी पायलट्स थे, उन्होंने वॉलंटियर किया हुआ था कि हम लोग वो कमकासी करते हैं जाके। कमकासी ये होता है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप मतलब वापस नहीं आ सकते और वहां पे हमला करना भी जरूरी है, तो आप मजाइल मजूल भर के ना जहाज में जाके जहाज ठोक दें उधर, वो करने को तैयार थे इधर। जोरत
क्वालिटी, नेशन में क्वालिटी होनी चाहिए। शेर इक्का दुक्का ही होते हैं, लगड़ बगड़ कुत्ते ढेर सारे होते हैं, कुत्ते और लगड़ बगड़ ढेर सारे होते हैं, पर वो चीज नहीं कर सकते जो शेर कर सकता है। जोरत का मुजाहरा, जोरत का मुजाहरा आपको इधर से होता हुआ नजर आता है, उधर से होता हुआ नजर नहीं आया। यही चीज करने की जरूरत है अरबों को, यही चीज करने की जरूरत है कतरियों को, यूएई को और सऊदीज को। और इस तनाजुर में वो जो विल टू डिफेंड है वो मिसिंग है। वो विल टू डिफेंड होगी तो फिर कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं इनसे। और वो विल टू डिफेंड हो, अगर इनको जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजिया की जो जरूरत है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने करके नहीं दिखा दिया। पाकिस्तान ने अमेरिकन कौन सी चीज इस्तेमाल की है, कौन सी अमेरिकन चीज इस्तेमाल की है? मुंह तोड़ के रख दिया भारत का। आप भी कर सकते थे, ये कतरीज भी कर सकते थे। अगर ये नहीं कर सकते तो ये वेस्टर्नर्स को वहां पे लाने की बजाय, यार यहां पे आप आईएसएस भी ले लें, आप एयरफोर्स में जो भर्ती होते हैं उनकी मिसाल ले लें। मतलब देर आर सो मेनी न्यूमरस, हमारी फैमिली से एक मिसाल मौजूद है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट किड, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, नहीं हुआ एयरफोर्स में, उसका ख्वाब था एयरफोर्स में हो जाए, he ended up in military college. It took the first position in to get enrolled in military college. मिलिट्री कॉलेज के लिए उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई, उधर वो नहीं हो सका। इतना एक्सट्रीम वो ऑफ कोर्स मेरिट है पाकिस्तान में, ये फोर्सेस के लिए इतना एक्सट्रीम मेरिट है। क्यों? क्वालिटी, क्वालिटी। और वो फिर जो क्वालिटी है ना, वो फिर उसका प्रदर्शन भी तो किया ना प्रदर्शन। ये चीज करने की जरूरत है। और यहां अगर अरबों को अपने यहां से कोई नहीं मिल रहा, हमारे दिल कुड़ते हैं जब उनके यहां ये सब कुछ हम देखते हैं। ये सब कुछ जब हम लोग देखते हैं तो उनके यहां हमारे दिल कुड़ते हैं। अगर उनके पास अपने कोई नहीं है ना जो कि वहां पे डिफेंड कर सकते हैं, जो विल है वो जो मिसिंग है उनके यहां से, तो इधर लोगों में विल है, ये उनके लिए भी लड़ने को तैयार है, ये उनके लिए भी लड़ने को तैयार है। वो जो कि यहां पे मेरिट पे नहीं आते ना, क्योंकि मेरिट इतना हाई है पाकिस्तान में, इतना हाई है पाकिस्तान में, अगर वो जो कि यहां पे मेरिट में नहीं आते ना, उनसे जो थोड़ा सा एक दर्जा नीचे है ना, वो उधर भर्ती कर लिया करें यार, वो उधर भर्ती कर लें या हमसे राब्ता करें कि हम उनको, पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग दे मिलिट्री की, पाकिस्तान उन सबको ट्रेन करके आपको एक सोल्जर दे, एक अफसर दे, और फिर एक एयरफोर्स का पायलट दे, फाइटर पायलट दे। आपके पास नहीं है। अगर बात की जाए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, सिर्फ सऊदी अरेबिया ऐसा मुल्क है जिसके पास के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद है, बाकी सबके पास 100 से कम है ही नहीं, या किसी के पास है ही नहीं, या किसी के पास वो थोड़े से हैं बस वो अपने डे के ऊपर ना उड़ाने के लिए। तुसी कबूतर उड़ाने वाले हो, तुसी कबूतरबाज हो, आपको नहीं पता, आप कबूतर हैं, आप शाहीन नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते शाहीन। यू नॉट फाल्कन्स, यू डव्स। और डव्स भी वो जो सिटिंग डक होती है ना, उस वाले हो। क्या हो, मारो गोली है आगे से। शर्म करनी चाहिए। अगर ये खुद कुछ नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान से राब्ता करें, पाकिस्तान की फोर्सेस से राब्ता करें, इनसे कहें कि एक्सपर्ट हमें चाहिए, फाइटर पायलट चाहिए। पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ने पहले भी तो इनकी जंगों में मदद की थी, वॉलंटियर किया था, खुद वॉलंटियर किया था, और यहाँ पे कुछ मौजूद थे। और ये हमारे पास बहुत सी ऐसी स्टोरीज मौजूद है जिसमें कि वो अलवी जो एक फाइटर पायलट थे पाकिस्तान के, ये उधर उनके मुल्कों में एयर अटाशीज थे, तो इन्होंने वहां पे जाके तो वो कर दिया, वॉलंटियर कर दिया कि किधर हैं आपके जहाज, दें। उन्हीं का जहाज लेके तो उनकी जंग लड़ते रहे जाके, उधर बच गए, उनको मारा भी। अगर इसराइल की आज तक एयरफोर्स के कोई जहाज फड़काए गए हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ से फड़के हैं, पाकिस्तानी पायलट्स ने फड़काए हैं। वो इन्होंने कोई नहीं किए, इन्होंने सिर्फ जंगे जुंगे की हैं उनके साथ और मार खाई है। अगर किसी ने फड़काए हैं तो इट्स अ नॉन फैक्ट, इट्स डॉक्यूमेंटेड, पाकिस्तान ने फड़काए हैं। और वो कौन थे? एयर अटाशी, कोई जॉर्डन में बैठा हुआ था, कोई सीरिया में बैठा हुआ था, कोई इराक में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा हम वॉलंटियर करते हैं, जहाज कटो अपने, हम चलाएंगे। भाई, will to fight मैटर्स, you don't have will to defend yourself.
यहाँ टेक इस्तेमाल करो चाइना की, चाइना के साथ अपने संबंध बढ़ाओ, चाइना के साथ अपने रिश्तेदारी बढ़ाओ। पाकिस्तान बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है, और ये वेस्ट को वहां से आईना दिखाओ और उनको निकालो उधर से। और अगर बंदों की जरूरत है लड़ाई करने वालों की, क्योंकि आपके पास अगर दिमाग नहीं है, जो कि आप दिमाग आपके घुसे हुए फरारियों में और टायर घुसाने में, टी टी करने में, ची ची करने में अपनी रोडों पे, तो फिर आप आके तो इधर से गुजारिश करें, इधर हमारे साथ हाथ मिलाएं, तैयार हैं इधर। वो जो सेकंड टीयर जो नहीं भर्ती होते ना, वो मेरिट पे नहीं आते, वो तैयार हैं। जो यहाँ पे मेरिट पे नहीं आता उसको भी ट्रेन, वो ये नहीं कि उसमें कोई नुक्स होता है, वो मेरिट इतना हाई है कि वो अगर कोई वहां पे मतलब 2000 बंदा, अगर हकी और सच्ची बात की जाए तो 2000 बंदा पास्ट है, लेकिन उसमें से ऑफ कोर्स उन्होंने 112 115 जो है वो अगर सेलेक्ट करने हैं तो वो टॉप वाले सेलेक्ट करेंगे ना। बाकी भी जो बचते हमें जो 1876 1886 जो बच जाते हैं ना, वो जो है वो भी काबिल हैं। अगर चाहिए तो दसो गल करो इन्हों दे नाल, यू नो। तो ये करने की ज़रूरत है। इसी तनाजुर में ही आप अपने डिफेंस को ऑफ कोर्स मजबूत बना सकते हैं। अदरवाइज आई मीन जो कुछ हो रहा है आपके यहाँ वही होता रहेगा। That's it for today. Do comment, do ask any questions if you have. Take good care of yourself.